हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रश्न 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिए गए हैं हमें आंकड़े और ये जो आंकड़े हैं कैसे बताए गए हैं कि ये आंकड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, यानी ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। जैसे 29 है, फिर 29 से बड़ी संख्या 32, फिर इससे बड़ी 48, फिर इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है, और हमें आंकड़ों की माध्यिका कितनी दी गई है? माध्यिका दी गई है हमें 63। कहा जा रहा है कि आंकड़ों में जो ये x है ना, x से दो जगह पे आया है, इस x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते। तो सबसे पहले जो आंकड़ों की माध्यिका दे रखी है इसे यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आंकड़ों की माध्यिका, आंकड़ों की माध्यिका बराबर हमें दी गई है 63। ठीक है, 63 दी गई है। अब हम लोग माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिएगा, यहाँ पर हम लोग माध्यिका निकाल लेते हैं। जो ये आंकड़े हमें दिए गए हैं तो यहाँ पर लिखते हैं माध्यिका, माध्यिका बराबर। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, आंकड़ों में पदों की संख्या देखते हैं। आंकड़ों में पदों की संख्या, पदों की संख्या का मतलब है जो हमें आंकड़े दिए गए हैं जो आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। सो इसमें कितने पद हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं। ठीक है, तो और आंकड़ों में पदों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल एन बराबर कितना है? 10 है। ठीक है, और जो ये 10 है ये सम है या विषम है? तो ये संख्या हमारी सम है, चूंकि इसमें 2 से भाग चला जाएगा। हम लोग जानते हैं जिस भी संख्या में 2 से भाग चला जाता है वो संख्या हमारी क्या होती है? एक सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालने के लिए हम लोग पदों की संख्या निकालते हैं और सम और विषम का डिसाइड करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जो कि हमारे अवरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, जब n बराबर सम संख्या हो, जब n बराबर सम संख्या हो तो माध्यिका निकालने के लिए सूत्र होता है n/2, n/2वां पद, दोवां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद और पूरे के बटे में 2। ठीक है, ये हमारी माध्यिका के लिए सूत्र होता है जब n बराबर कोई सम संख्या होती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग इसमें मान रख के इसे हल करते हैं। तो n का मान कितना दिया गया है? हमें 10 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2 और वहाँ पद 10/2वां पद प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10/2 प्लस 1वां पद और बटे में कितना है? पूरे के बटे में 2 है, तो ये हमने पूरे के बटे में 2 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 10 में हम लोग 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 5 और फिर लिख देंगे वहाँ पद प्लस यहाँ पर देखिएगा, एक के नीचे हम लोग एक कर सकते हैं, एक के नीचे हम लोग एक कर सकते हैं। अब 1 और 2 का लासा ले लेंगे तो यहाँ पर लासा आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, लासा 2 आ जाएगा और यहाँ पर लासा में हम लोग ये जो दोनों संख्याओं को हमने लासा लिए थे, लासा में हम अलग अलग भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा 10 में कर देंगे तो यहाँ पर 10 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या 1 में कर देंगे सो यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर हम लोग लिख देंगे वहाँ पद, वहाँ पद और बटे में कितना है? बटे में हमारा 2, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा 5वां पद हम लोग जो कहते हैं लिख देंगे 5वां पद और प्लस यहाँ पर 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और 12 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6वां पद, 6वां पद और बटे में हमारा 2। ठीक है, अब देखिए ये जो 5वां पद और 6वां पद है इसके हम लोग मान रख देंगे आंकड़ों से देख करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 5वां और 6वां पद क्या है? 1 2 3 4 5, 5वां पद x है और 5 के बाद 6वां पद x+2 है। ठीक है, तो हम इनकी जगह पे इनके मान रख देते हैं। तो 5वां पद का मान कितना है? x है प्लस 6वां पद का मान कितना है? x+2 है। इस प्रकार से बटे में कितना है? बटे में हमारा 2 है। ठीक है,
अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर हल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी माध्य का बराबर हम लोग निकाल रहे थे, तो माध्य का बराबर एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2x बन जाएगा और प्लस में 2 और बटे में कितना है 2 है। ठीक है, अब देखिए माध्य का बराबर यहाँ पर हम लोग दो संख्या है ऊपर, तो दोनों में हम लोग लासा वाली संख्या का अलग अलग भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2x में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार चला जाएगा। ठीक है, यानी x+1 आ गई हमारी माध्य का। और माध्य का जो हमने निकाली है वो हमारी x+1 आई है। और प्रश्न ने कितनी बोल रखी थी माध्य का, प्रश्न ने बोल रखी थी 63। ठीक है, तो माध्य का की जगह हम लोग 63 रख देंगे इस प्रकार से, 63 और बराबर कितना है x+1। ठीक है, हम लोग x+1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 63 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 1 को हम लोग 63 की तरफ ले जाएंगे, सो x बराबर 63, ये प्लस का 1 है दूसरी तरफ जाएगा बराबर के, सो माइनस का 1 हो जाएगा। सो x बराबर 63 में से 1 घटा देंगे, सो यहाँ पर हमारा 62 हो जाएगा। और यही तो प्रश्न कह रहा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारा होगा 62 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 जी हमें आंकड़े दिए गए हैं, का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुलक निकालना सबसे आसान है। ठीक है, जो अभी हमने माध्य और माध्य का निकालना सीखा है उन दोनों से आसान है क्या, बहुलक निकालना। ठीक है, तो चलिएगा निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले तो जो हमें आंकड़े दिए होते हैं उन्हें हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो जो ये आंकड़े दिए गए हैं इन्हें हम लोग बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 14 है। ठीक है, और 14 हमारा कितने बार आया है वो लिख लेते हैं, 1 14 ये है, 1 14 ये है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी 14 है हमारे पास में 4 14 है, तो हम लोग चारों को लिख लेंगे। फिर 14 से बड़ी संख्या को ढूंढेंगे, तो 14 से बड़ी संख्या 17 है, तो हम 17 को लिख लेंगे। फिर हमारी बड़ी संख्या 18 है और 18 हमारी 3 बार आई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग 18 को लिख लेंगे। फिर 18 से बड़ी संख्या कितनी है, 22 है, तो हमने 22 को लिख लिया। फिर हमारी 23 है, तो हमने 23 को लिख लिया। फिर हमारी संख्या 25 है, तो 25 लिख लिया। और फिर 28। तो इस प्रकार से हमने सभी आंकड़ों को, जो हमें आंकड़े दिए गए थे, इन्हें आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ते हुए क्रम को ही हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, अब बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर। तो बहुलक निकालने के लिए जो हम आंकड़े आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उन आंकड़ों में देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 14 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 17 1 बार आया है। 18 3 बार आया है। 22 1 बार आया है। 23 हमारा 1 बार आया है। 25 1 बार आया है। 28 1 बार आया है। यानी कि 14 सबसे अधिक बार आया है, 4 बार। ठीक है, 18 तो 3 बार आया है, लेकिन 14 4 बार आया है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। सो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 4 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।